स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोज का चैप्टर 4 जो कि द रेट ट्रैप। आज हम करेंगे इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जिसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर पर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेट ट्रैप। यानी जब का चैप्टर है द रेट ट्रैप, इस चैप्टर का प्रोटोगोनिस्ट कौन है, यानी नायक कौन है, इस चैप्टर में किसके बारे में बात की जा रही है, हमें ये बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल। यानी जो रेट ट्रैप सेलर है उसकी कंडीशन कैसी थी और अपने जीवन निर्वाह के लिए किस तरह स्ट्रगल करता था, हमें बताना है। आगे क्वेश्चन में आपका, डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज साइकोलॉजिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड। हमें ये भी डिस्क्राइब करना है कि जो रेट ट्रैप सेलर था उसकी पूरी दुनिया को लेकर उसकी क्या मानसिकता थी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका आंसर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द रेट ट्रैप सेलर ए वॉइस बॉन्ड वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेट ट्रैप। यानी इस चैप्टर का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो एक रेट ट्रैप सेलर है जो कि एक वेजबॉन्ड है। वेजबॉन्ड मतलब होता है घुमक्कर, जो कि घुमक्कर है वो इस चैप्टर का क्या है, प्रोटोगोनिस्ट है, इस चैप्टर का नायक है। आपका क्वेश्चन में ये पूछा रहता है कि उसकी कंडीशन कैसी रहती है और किस तरह से अपने जीवन निर्वाह करता है। तो आप इसमें लिखेंगे, हिज कंडीशन वॉज वेरी मिजरेबल सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थीबरी फॉर हिज सर्वाइवल। उसकी जो कंडीशन रहती है वो बहुत ही मिजरेबल रहती है, बहुत ही दयनीय रहती है। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थीबरी फॉर हिज सर्वाइवल। इसलिए वो क्या करता है कि वो कभी कभी चोरी भी कर लेता है और वो भीख भी मांगता है। बैगिंग मतलब होता है भीख मांगना और थिबरी मतलब होता है चोरी करना। इसलिए क्या करता है, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए वो चोरी भी कर लिया करता है और भीख भी मांग लिया करता है। ठीक है, और ये भी हमें बताना है कि उसकी पूरी दुनिया को लेकर उसकी क्या मानसिकता रहती है, उसने क्या सोचा रहता है इस दुनिया को लेकर। तो आप उसमें लिखेंगे, हिज साइकोलॉजिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड वाज दैट द होल वर्ल्ड वांट अबाउट हिम वाज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप। तो ये सोचता है, उसकी क्या सोच रहती है, आप लिखेंगे कि वह ये सोचता है कि जो पूरी दुनिया है ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, एक बहुत बड़ा रेट ट्रैप है, एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। उसको ऐसा लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो सिर्फ एक रेट ट्रैप है, सिर्फ एक चूहेदानी है और कुछ नहीं है। आगे आप इसमें लिखेंगे, इट हैड नेवर एक्साइटेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल। और ये सोचता है कि जो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब इस दुनिया में जो भी लोग रहते हैं उनका और कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ एक ही पर्पज है, लोगों को फंसाना। जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाया जाता है, उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक दूसरे को फंसाने की बस उद्देश्य रखते हैं, बाकी उनका और कोई पर्पज नहीं है। आगे आप लिखेंगे इसमें, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क। और वो सोचता है कि जैसे चूहे को फंसाने के लिए रेट ट्रैप में, चूहेदानी में चीज़ रखा जाता है और पोर्क रखा जाता है। पोर्क मतलब होता है सुअर का मांस। जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए चीज़ और पोर्क रखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ लोगों को फंसाने के लिए उनको खुशियाँ दी जाती है, उनको रहने के लिए घर दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे चूहे को फंसाने के लिए चीज़ और पोर्क दिया जाता है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्ट टू बी टच द बैट, इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग कम टू बी एंड। और जैसे ही चूहा क्या करता है, उस चीज़ को छूता है, मतलब जैसे चूहा पनीर को पाने के लिए चूहेदानी में जाता है, क्या होता है, चूहेदानी बंद हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही लोग जो भी ऑफर किए जाते हैं उनको, जैसे जॉय हो गया, फूड हो गया, जैसे उनको लेने के लिए जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यही उसकी सोच रहती है। उसकी ये सोच रहती है कि जो पूरी दुनिया है वो एक चूहेदानी है और इसमें लोग सिर्फ एक दूसरे को फंसाने का ही पर्पज़ रखते हैं, सोचते हैं कि कैसे एक दूसरे को फंसाया जाए। और जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए चीज़ और पोर्क दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए रिच देते हैं, मैंने पैसा देते हैं, खुशियाँ देते हैं। और जैसे कि उन चीज़ों को लेने के लिए जाता है सब कुछ एकदम समाप्त हो जाता है और उसका डी एंड हो जाता है। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हुज कॉटेज डिड अ पैडलर फाइंड अलोंग द रोड। यानी जो पैडलर रहता है वो किसकी कुटिया उसको सड़क के किनारे मिली रहती है, मैंने किसके घर में जाता है वो। और हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज एंड वाई। और जो उस कॉटेज का, कॉटेज मतलब होता है कुटिया, उस कुटिया के जो मालिक रहते हैं उस पैडलर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं और उसके साथ वो ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, हमें भी बताना है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर, बहुत छोटा सा आंसर है। आप इसमें लिख लेंगे, द पैडलर फाउंड द क्रॉफ्टर कॉटेज अलोंग द रोड
यानी जो क्रॉफ्टर रहता है, मतलब जो पैडलर रहता है, वो उसको एक क्रॉफ्टर मतलब होता है किसान, उसे एक किसान की कुटिया मिली रहती है रोड के साइड में। और पूछा रहता है ना क्वेश्चन में कि जो ऑनर रहता है यानी जो उस कुटिया का मालिक रहता है वो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। तो आप इसमें लिखेंगे द ऑनर ऑफ द कॉटेज ए क्रॉफ्टर, यानी जो उस कुटिया का मालिक रहता है जो कि किसान रहता है, ट्रीटेड द पैडलर एज ए गेस्ट, गिविंग हिम फूड, प्लेइंग कार्ड विथ हिम एंड पुटिंग हिम फॉर अप द नाइट। तो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, वो उसको खाना देता है, उसके साथ कार्ड खेलता है, कार्ड खेलना मतलब पत्ते खेलता है, ताश खेलता है, और उसको रात में अपने घर में रहने के लिए जगह भी देता है। और वैसा क्यों करता है, ये भी क्वेश्चन में आपको पूछा रहता है। तो आप लिखेंगे बिकॉज द क्रॉफ्टर वाज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, क्योंकि जो क्रॉफ्टर रहता है वो घर में अकेले रहता है, उसकी पत्नी या फिर उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते हैं। सो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉलीनेस मतलब होता है अकेलापन। तो वो बहुत खुश होता है, इसलिए खुश होता है क्योंकि उसे ये लगता है कि चलो उसके अकेलेपन में से बात करने के लिए कोई तो आया, इसलिए खुश रहता है कि चलो हम इसको अपने साथ आज़ाद उसके साथ बात करेंगे। तो आई होप आपका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपेंड व्हेन द पैडलर स्टोल द मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर हाउस, यानी क्या होता है जब वो पैडलर जो रहता है, जब वो किसान के घर से जब चोरी करता है तो क्या होता है, मतलब उसके साथ क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जब शुरू में चोरी कर लेता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि चलो हमारा कुछ दिन चैन से गुजरेंगे। और आगे आपके क्वेश्चन पूछा रहता है कि व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट एंड हाउ डिड ही एक्सेप्ट, लेकिन चोरी करने के बाद उसे किस तरह से परेशानियों का सामना करना रहता है वो भी हमें बताना है, और वो कहाँ छिपा रहता है। चोरी तो कर लिया रहता है लेकिन चोरी करने के बाद वो कैसे बचा रहता है हमें भी बताना है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे द पैडलर स्टोल द मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर हाउस, इन जो पैडलर रहता है वही किसान के घर से चोरी किया रहता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, तो रास्ते में चलता हुआ जब जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि हमने अपनी चतुराई पे, अपनी स्मार्टनेस पे बहुत खुश होता है कि मैंने कितनी चतुराई से मैंने उसके घर से पैसे चुरा लिए। लेकिन आगे उसको किस तरह से डिफ़िकल्टी होती है भी हमें ये भी बताना है। तो आप लिखेंगे बट ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन पब्लिक हाईवे, यानी कि वो रियलाइज़ करता है कि उसके अंदर इतनी साहस नहीं है कि जो पब्लिक हाईवे है उस तरह से जा सके। सो ही वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, इसलिए वो क्या करता है वो जंगल से जाता है, मतलब समझिए आप उसे लगता है कि भाई मैंने चोरी तो कर ली है, अगर वो पकड़ा गया तो, इसलिए वो पब्लिक हाईवे से जाना नहीं पसंद करता है। वो सोचता है कि अब मैं जंगल वाले रास्ते से जाऊँगा। तो जंगल कैसा रहता है आपको बताना है। तो आप लिखेंगे इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विथ ट्विस्टिंग वे, ये जो जंगल रहता है बहुत ही बड़ा रहता है और उसके जो रास्ते रहते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन रहते हैं। He was trapped in the forest and was caught now with its trunk, branch, fallen log and all surrounding. तो जाते उस जंगल में बुरी तरह से क्या रहता है उसमें फंस जाता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े उसके जो पेड़ की जो शाखाएं रहती है बहुत ज़्यादा रहती हैं, ऐसा लगता है कि जेल में एक तरह से घिर गया है। और क्योंकि जो जंगल रहता है बहुत ही बड़ा रहता है और उसमें जो रास्ते रहते हैं बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहते हैं, तो उसे लगता है कि अब तो हम फंस गए यहाँ पे आके। तो आगे आप क्या करेंगे, तो आगे आप लिखेंगे कि ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू एस्केप, तो सोचता है कि अब मैं इसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं अब इसमें से बाहर निकल पाऊँ। लेकिन आगे क्या होता है जिससे पूछा रहता है ना कि वो कैसे बचा रहता है। तो आप लिखेंगे द रेड ट्रैप पैडलर एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय द फॉलोइंग द साउंड ऑफ द नॉइस दैट वाज कमिंग फ्रॉम ए नियर बाई आयरन मिल। लेकिन वो क्या करता है, पहले तो हार मान लेता है कि अब लगता है कि मैं इसमें से जंगल में से कभी निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर उसे जंगल में एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि आयरन मिल से आई रहती है। तो उस साउंड का पीछा करते करते, उस आवाज़ का पीछा करते करते क्या करता है उस आयरन मिल के पास पहुंच जाता है और वहीं पे जाकर वो छिप जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स जो इसके बाकी के आंसर हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।